If 15 CR ratio 15 CR minus 1 is equals to 11 ratio 5, comma find R. हेलो डियर, टॉपिक जो कंटिन्यू है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 से टॉपिक है अलजेब्रा। इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से आर निकालना है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? एनसीआर के फॉर्म में। सो एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइड फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जहां पे फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इस टर्म के लिए n बराबर 15 और r बराबर r, और इस टर्म के लिए n बराबर 15 और r बराबर r माइनस 1। क्लियर? अब क्या करना है कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो पहला फैक्टोरियल n, यानी कि इसके जगह पे फैक्टोरियल 15 डिवाइड n माइनस r का फैक्टोरियल, तो इसकी जगह पे r का फैक्टोरियल n माइनस r, सो 15 माइनस r का फैक्टोरियल। रेशियो में है, इसका मतलब डिवाइड करना है। क्लियर? इसके लिए फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, ठीक है, का फैक्टोरियल। तो n की जगह पे 15 माइनस r माइनस 1। इसका ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस। सो 15 माइनस r प्लस 1, यानी 15 माइनस 1 कितना हो गया? 15 प्लस 1 16, 15 प्लस 1 16, सो 16 माइनस r का फैक्टोरियल। यहां तक कोई दिक्कत? इज इक्वल्स टू कितना? 11 रेशियो 5, और इसे कहते हैं 11/5। अब ये डिवाइड में, इसको इनटू में कर लो। सो इनटू में करेंगे तो नीचे वाला टर्म जो है वो पलट जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू 15 माइनस r का फैक्टोरियल गुने ये टर्म ऊपर होगा, सो r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड 15 का फैक्टोरियल, है ना। ये 15 का फैक्टोरियल यहां तो कट जा रहा है। अब देखो ये जो टर्म बच रहा है हमारा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल बच रहा है, और एक 16 माइनस r का फैक्टोरियल बच रहा है, और नीचे में r का फैक्टोरियल 15 माइनस r का फैक्टोरियल है। उसके बाद इज इक्वल्स टू, ये देना है ना 11/5 इक्वल्स टू 11/5। सो यहां से किस फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे? r माइनस 1, और r में से किसको ब्रेक करेंगे? फैक्टोरियल r को, जो बड़ा टर्म में, और इसमें से 15 माइनस r और 16 माइनस r, तो इसमें से हम 16 माइनस r के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल ये आने देना, 16 माइनस r के फैक्टोरियल को ब्रेक करना है। तो क्या होगा? पहला टर्म m, तो 16 माइनस r पहला टर्म, दूसरा टर्म n माइनस 1, सो 16 माइनस r माइनस 1, तो 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15। सो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 15 माइनस r का फैक्टोरियल। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे 15 माइनस r का फैक्टोरियल है। अब इसमें से फैक्टोरियल r में से पहला टर्म r, इसका अगला टर्म r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर ये नहीं ब्रेक करना है तो इसको रहने दो 15 माइनस r का फैक्टोरियल। देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जा रहा है यहां से, और यहां से 15 माइनस r का फैक्टोरियल कट जा रहा है, बराबर कितना है? 11/5 है, वो रहने दो। अब जो बचा हुआ टर्म है क्या है? 16 माइनस r, 16 माइनस r बटे r इज इक्वल्स टू 11/5। अब तो r का वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 5 इंटू 16 माइनस r इज इक्वल्स टू 11r, है ना। 11 इंटू r 11,
16 पचे 80 माइनस 5R इज इक्वल्स टू 11R। तो क्या करो इसमें, इसको इसको एक तरफ कर दो तो 80 बराबर 11R प्लस 5R। 80 बराबर कितना हो गया 16R। 16R, यहां से R का वैल्यू कितना हो गया 80 बटे 16 कट गया 5, यानी R का वैल्यू कितना आया 5। इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? देखो करना क्या है, पहले तो ये दो फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। उसके बाद इसमें से n बराबर 15 r बराबर r और इसमें से r बराबर r माइनस 1 n बराबर 15 इस फॉर्मूले पे पुट किए हैं दोनों को, बराबर 11 बटे 5 होगा। अब इसमें से 15 का फैक्टोरियल काट दिए, गुना में करके 15 का फैक्टोरियल काट दिए। जो बचा है उसमें से ब्रेक किसको करना है, बड़ा टर्म वाले फैक्टोरियल को। तो इसमें से फैक्टोरियल r को ब्रेक किए और इसमें से 16 माइनस r का फैक्टोरियल को ब्रेक किए हैं। ब्रेक करने के बाद देखो जो टर्म कटा है 15 माइनस r का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया है। अब जो बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए और यहां से r का वैल्यू निकालिए कितना, फाइनली जो r का वैल्यू है वो होगा 5। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।